Friends, welcome to our YouTube channel Agree with One. Today we continue our entomology series. Today we discuss about the insect and larval stages of the insect. So firstly what is egg stage? ये फर्स्ट स्टेज होती है जो डेवलपमेंट की सभी के सभी इंसेक्ट में मीन्स जो सबसे पहले जो डेवलपमेंट की स्टेज होती है उसमें पहली स्टेज हमारी कौन सी होती है एग की। और ज़्यादातर जो हमारे इंसेक्ट है मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट है वो हमारे ओविपेरस होते हैं मीन्स वो एग लेइंग होते हैं। और जो एग स्टेज होती है वो इनकॉन्स्पिशियस होती है, इनएक्सपेंसिव होती है और इनएक्टिव होती है। मीन्स बेसिकली इसके अंदर लगभग जो हमारा एग की स्टेज में वो इनएक्टिव ही रहता है, कोई एनर्जी भी ज़्यादा उसके अंदर एक्टिव स्टेज नहीं होती, एनर्जी भी उसके अंदर ज़्यादा कंज्यूम नहीं होती। और जो हमारा योक है जो एग के अंदर होता है कंटेंट, वो हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। और जो एग है हमारे वो कहाँ पर ले किए जाते हैं, आर लेड अंडर कंडीशन वेयर द फूड्स इज अवेलेबल फॉर फीडिंग फॉर द फ्यूचर यंग वंस। मीन्स अपने इंसेक्ट हैं जो वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं, वो कहाँ पे एग देंगे अपने, वो उस जगह पे देंगे जहाँ पे हमारा फ्यूचर में फूड की अवेलेबिलिटी रहे, ताकि वो आने वाला जब वो लार्वा की स्टेज में आएगा फर्दर आएगा तो उसको न्यूट्रिशन मिले, फूड मिले। और एग आर लेड आइदर, या तो एग हमारे इंडिविजुअली दे देंगे, एक सिंगल एक दे दिया मान लिया, या फिर वो बहुत ज़्यादा कई सारे ग्रुप में दे देंगे। ये दो फॉर्मेट होते हैं बेसिकली एग देने के। और जो आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है एग की उसे हम क्या बोलते हैं, कोरिन। जैसे हमारा एग है ये इसकी आउटर कवरिंग है, ये क्या होगी, कोरिन होगी। और जो नियर द एंटीरियर एंड मीन्स जो एंटीरियर ऊपर वाला एंड होता है, लास्ट वाला एंड होता है सेल का, वो एक वहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसे हम माइक्रो पाइल कहते हैं, माइक्रोपाइलर एंड भी कहते हैं हम उसके सीड में, और इसमें माइक्रोपाइल एंड होता है। वहाँ से क्या होता है, वो स्पर्म की एंट्री को अलाउ करता है ताकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंटिन्यू हो सके और हमारा न्यू यंग वन आ सके। ये हमारा एग के बारे में बेसिक टाइप जानकारी थी। अगर हम टाइप ऑफ एग्स की बात करें, पहला हमारा सिंगल लेड के बारे में मीन्स जो हमारे एक सिंगुलर एग देते हैं। पहला हमारा स्कुल्प्टर्ड एग मीन्स जो कोरिन है, जो आउटर लेयर है विद रेटिकुलेट मार्किंग्स रिजिज, ये क्या होता है बेसिकली इसमें स्कुल्पटर्ड वाले में ये हमारा एग है, इसकी जो आउटर लेयरिंग है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मार्किंग होंगी, ये हमारा इसका खासियत है। और ये किस में देखा जाता है, कैस्टर बटरफ्लाई में देखा जाता है। ठीक है, अब आता हमारा इलोंगेटेड एग। इसमें बेसिकली ये यहाँ पे सिगार आएगा, बेसिकली सोरगम सूट फ्लाई में देखा जाता है। इसके अंदर जो एग की वो एक लंबी स्टेज में होता है, मीन्स वो इलोंगेटेड एग होता है हमारा। फिर आता हमारा राउंडेड एग, इसके अंदर बेसिकली एक स्फेरिकल और एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा सिट्रस बटरफ्लाई के अंदर देखा जाता है राउंडेड एग। फिर आता हमारा निट, जो एग के एग ऑफ हेड लोक्यूस इज कॉल्ड निट, इट इज कमेंटेड बेस ऑफ द हेयर। इसमें बेसिकली हमारा निट वाले में क्या होता है, एक छोटा सा हेयर होगा, फिर यहाँ पे हमारा एग लटका हुआ होगा, फिर ये एक हेयर होगा, एग लटका हुआ होगा, ये वाला फॉर्मेट होता है। ये हमारे लीफ के ऊपर लटके होते हैं ऐसे सारे के सारे, ये हमारे निट में कॉमनली देखा जाता है। और ये अटैचमेंट होती है एट द एंटीरियर एंड देयर इज ओवल लेड। और जो टाइम ऑफ हैचिंग, जो हैचिंग के टाइम पे वो ओवल शेप में ऐसे होता है सब कुछ। एग विद फ्लोट, इट इज़ अ बोट शेप, एक बोट की शेप में होता है, ऐसे लगभग इस फॉर्मेट में होता है, जैसे हमारी किस्त नहीं होती है ये वाली फॉर्मेट कुछ। ये हमारे एग विद फ्लोट होते हैं, ये लेटरल मतलब तैरते रहते हैं ये सारे। और एक्सपेंशन सब हर जगह होती है, ये हमारा एनोफिलस मॉस्किटो टर्टो में देखा जाता है एग विद फ्लोट। फिर आता हमारा लेड इन ग्रुप्स मीन्स जो ग्रुप में दिए जाते हैं, ये हमारे ऊपर सिंगुलर थे सारे के सारे। कौन कौन से थे, हमारा स्कुल्प्टर्ड था, इलोंगेट था, राउंडेड था, नीट था और एग विद फ्लोट था, ये सारे के सारे सिंगल लेड थे। अब हमारे आते हैं ग्रुप्स में। पेडिक्सेलेट, एग्स आर लेड इन सिल्कन स्टोक्स ऑफ द अबोव 1.5 सेंटीमीटर लेंथ इन द ग्रुप प्लेट्स। मीन्स ये भी ऐसे लटके हुए होते हैं पेडिक्सेलेट वाले, सब के सब। पीछे वाले हमने देखा था, ये पेडिक्सेलेट वाले लटके होते हैं पत्तियों में, और उसी तरह कुछ उसी फॉर्मेट में लगभग, बिल्कुल हम सेम नहीं कह सकते, उसी फॉर्मेट में बेस ऑफ द हेयर देयर इज एग स्टिग्मा पोस्टीरियर। निट वाले भी लगभग उसी फॉर्मेट में हमारे अटैचमेंट होती है। ठीक है, अब देखो पेडिसेलेट वाले थे,
पेडिसिलेट में इस तरह लटके होते हैं बिल्कुल। ग्रीन लेस विंग फ्लाई वो सिंगुलर होते हैं, ये ज़्यादा मल्टी सेलुलर होते हैं। और इसी तरह इसमें भी धागा होता है, उसमें भी थोड़ा बहुत धागा होता है। अब इसका एग्जांपल है ग्रीन लेस विंग फ्लाई। अब आता हमारा बैरल शेप। एग्स आर बैरल शेप्ड, बैरल शेप में होते हैं। दे आर लोकेटेड लाइक मिनिएचर बैटरीज, जैसे छोटी छोटी बैटरी देखूंगा आपने ऐसे, ये इकट्ठी जब हम कहीं रख देंगे तो उस शेप में होते हैं, बैरल शेप्ड में। इसका एग्जांपल हमारा स्टिंक बग, सेम लगभग इसी में एक ग्रुप में होंगे सारे के सारे। ठीक है, अब आता है हमारा उथिका। जो एग्स हैं वो कहाँ पे डिपॉजिट होंगे, जो कॉकरोच में बेसिकली उथिका प्रोसेस देखा जाता है। इसमें क्या होता है, एक ऊपर हार्ड कवरिंग होती है और इसके अंदर ऐसे 2 लेयर्स में होते हैं, दो, एक ऊपर वाले में 8 हो गए और नीचे वाले में 8 हो गए। ये उथिका एक बाहर की आउटर कवरिंग होती है जो उससे हर जो नेगेटिव कंडीशन होते हैं उससे बचाने का काम करती है एग को। जो उथिका है इसके अंदर क्या होता है, एक डबल लेयर रैपर होता है जो प्रोटेक्ट करता है किसको, 2 पैरेलल रोज ऑफ एग्स। मींस मैंने अभी बताया था कि जो उथिका है इसके अंदर ये 2 लेयर्स होती हैं, इनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और वो जो प्रत्येक उथिका है उसके अंदर 16 एग्स होते हैं, 2 रोज में अरेंज होते हैं, 8 ऊपर वाले में हो गए और 8 नीचे वाले में हो गए। ये हमारा उथिका है। और जो ये एग केस है, मीन्स ये ऊपर वाला जो डब्बा बताया मैंने अभी, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये सिक्रीशन से प्रोड्यूस होता है, कोलियोट्रल ग्लैंड की सिक्रीशन से। ठीक है, जैसे हमारे ह्यूमंस में ग्लैंड्स होते हैं कई, एक्सक्रीटरी वगैरह कुछ भी हैं जो ग्लैंड्स हैं, उसी तरह पेनक्रियाज हमारा इंसेक्ट में भी एक ग्लैंड है, कोलियोट्रल ग्लैंड, उसी से उथिका रिलीज होता है। अब आती है हमारी एग पोड। ग्रास होपर में ये सिक्रेट होता है बेसिकली फ्रोथी मटेरियल्स, मीन्स एक फुसफुसा सा मटेरियल होता है, देखो ऐसे लगभग इस शेप में होता है। और ये हमारे उथिका हमने देखा था उसके अंदर बहुत हार्ड कवरिंग होती है और इसके अंदर ये वाली कवरिंग नहीं होती, ये थोड़ा सा हल्की कवरिंग होती है। और इसके अंदर हमारे एग्स होते हैं सारे के सारे इस फॉर्मेट में, ये इतना लंबा होता है ये। ठीक है, और जो एग हैं उसके अंदर डिपॉजिट होंगे। और ग्राउंड में ये बेसिकली होता है एग मास लैक्स ए डेफिनेट कवरिंग, इसके पूरी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, जैसे हमारे उथिका के अंदर थी नहीं होती है, ये बात नोट कर लेना एग पोड के अंदर। ठीक है, फॉर दिस सब्सटेंस हार्डन्स, मीन्स कई बार वो हार्ड हो जाता है और प्लग की फॉर्म में ले लेता है, जो उससे ड्राई करने का मीन्स ड्राइंग से बचाने का काम करता है। मीन्स जो हमारा उथिका था ये कुछ हार्ड कवरिंग ले लेगा और ये जब सूखी कंडीशन आएंगी तो वो एग को बचाने का काम करेगा हमारा उथिका। उथिका नहीं बेसिकली ये एग पोड, सॉरी एग पोड। अब आता है हमारा एग केस। Mantids deposit their eggs on twigs in a foamy secretions, spumeline, which eventually hardens to produce an egg case or utheca. Inside the egg case, egg are aligned in rows inside the egg chambers. Basically ये भी उथिका की तरह ही स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर एक फोमी सिक्रीशन होता है जो जिसे हम स्पूमलाइन भी कहते हैं, जो उसको बचाने का काम करता है, एक हार्ड स्ट्रक्चर डेवलप कर लेता है। ठीक है, और इसके अंदर एग अब अलग अलग चैम्बर में रखे होते हैं, ये हमारा एग केस होता है। अब आता है हमारा एग मास। मोथ्स ले देयर एग्स इन ग्रुप्स, जो मोथ होते हैं वो अपने एग को ग्रुप्स में ले करते हैं। इन ए मास ऑफ इट्स बॉडी हेयर्स, एक बहुत सारे हेयर्स के स्ट्रक्चर में देते हैं। एनल टफ्ट ऑफ हेयर फाउंड एट द एंड ऑफ अब्डोमन, मेनली यूज्ड फॉर द पर्पज। राइस टेम्बोरर में कॉमनली देखा जाता है। एक पूरा मास, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर में ये डेवलप कर देते हैं और एक हेयरी फॉर्मेट में देते हैं एग मास में। और जो फीमेल सिल्क वॉर्म है मोथ अंडर कैपिटेंटिविटी ले एग्स ऑन ले कार्ड। ईच एग मास इज कॉल्ड DFL, डिजीज फ्री लेइंग। ये हमारा एग मास होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, एक थोड़ा हेयरी से स्ट्रक्चर में हमारा एक एग के पूरे मीन्स एक गुच्छे को दे देते हैं ये सब, ये हमारा एग मास में देखा जाता है। अब हमारी अगर एग राफ्ट की बात करें, इन क्यूबम मॉस्किटोज द एग्स आर लेड इन ए कॉम्पैक्ट मास कवरिंग, एक बहुत ही कॉम्पैक्ट मास कवरिंग के अंदर इकट्ठे जो 200 से 300 एग्स वो लेकर देते हैं, जिसे हम एग राफ्ट कहते हैं, जो वाटर के अंदर बेसिकली होता है और वाटर के अंदर वो तैरता रहता है एक पूरी नाव किश्ती की तरह। ठीक है, ये हमारा एग राफ्ट होता है। ये हमारे लगभग सारे के सारे जो ग्रुप में होते हैं वो कवर हो चुके हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। पेडिकुलेट जिसमें हमारा उलटका हुआ था, लगभग उसी फॉर्मेट में होते हैं ये।
थोड़ा बहुत मामूली डिफरेंस आ जाता है कई बार। बैरल शेप में जो हमारे बैटरीज की तरह होते हैं, इस तरह लगातार बैटरी सी रखी होती हैं, ठीक है। उथिका जो हमारे कॉकरोच में होती है हार्ड कवरिंग, और उसके अंदर एक साइड 8 एक साइड 8, ये उससे प्रिवेंट करने का काम करती है हमारी बाहर वाली लेयर्स। एग पोड हमारा जो एक 4D सा मटेरियल था, उसके अंदर हमारे क्या थे, सारे के सारे एग रखे हुए थे, और ये 4D मटेरियल इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता जितना हमारा उथिका होता है। इसी तरह हमारा एग केस था, जो मेंटिड्स थे वो डिपॉजिट करते थे अपने एक फोमी से सिक्रीशन में, जिसे हम स्पुलाइन बोल रहे थे, ट्विग्स के ऊपर। मीन्स जो अलग अलग छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं उनके ऊपर अपना एग केस रख देते हैं। इसी तरह हमारा बेसिकली एग मास से भी इसी से रिलेटेड होता है। जो मोथ हैं वो अपने एग को ले करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में एक हेयरी से स्ट्रक्चर में, ये राइस टेम्पोरर में कॉमनली देखा जाता है। हमारा एग राफ्ट की बात करें तो ये ले करते हैं कॉम्पैक्ट मास कवरिंग में, जिसमें 200 से 300 एग्स होते हैं, जिसे हम एग राफ्ट कहते हैं। ये वाटर के अंदर बेसिकली होता है, ठीक है। अगर हम लार्वा की बात करें, अब आते हैं हमारी एग के बाद नेक्स्ट होती है लार्वा। 3 मेन टाइप ऑफ इंसेक्ट लार्वा पाए जाते हैं, ओलिगोपोड, पोलीपोड और पोडस, ठीक है। अब इनको देखते हैं। पहले पहले आता है हमारा ओलिगोपोड। ये जो थोरेसिक लेग होती हैं, जो थोरेक्स के ऊपर लेग्स प्रेजेंट होती हैं, वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड होती हैं, और जो अब्डोमिनल लेग्स होती हैं वो अब्सेंट होती हैं। मीन्स देखो, इंसेक्ट का हमारा ये स्ट्रक्चर देखा था हमने, ये स्ट्रक्चर था, ये हमारा हेड मान लिया, ये हमारा थोरेक्स रीजन है, ये हमारा अब्डोमिनल रीजन है। ओलिगोपोड में क्या होगा, यहाँ पे कोई भी लेग प्रेजेंट नहीं होंगी, सिर्फ थोरेसिक रीजन पे लेग प्रेजेंट होंगी, और वो वाली लेग वेल डेवलप्ड होंगी, ठीक है। इसके अंदर सब टाइप्स हैं कुछ ओलिगोपोड में। पहला हमारा कॉम्पोडिफॉर्म, इसको हम ये नाम कैसे मिला, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है किससे, डाइप्लोरोन से, डाइप्लोरोन जीनस कंपोडिया से, वहीं से इसका नाम कॉम्पोडिफॉर्म आया है। इसके अंदर बॉडी इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होती है, और जो डिप्रेस्ड होती है डोर्सो वेंट्रली, मीन्स धसी होती है वो डोर्सो वेंट्रली साइड पे, और ये वेल स्क्लेरोटाइज होता है। मीन्स इसके अंदर जो हर लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छे फॉर्मेट में डिफाइनेड फॉर्म में होती है, ठीक है। और इसका हेड है वो प्रोग्नेथिस होता है। हमने पहले हेड वाली वीडियो में क्या देखा था कि हाइपोग्नेथस, प्रोग्नेथस और ओपिसोग्नेथस 3 टाइप के हेड थे। हाइपो में हमारा इस तरह नीचे था वेंट्रली, इसमें हमारा जो प्रोग्नेथस था इसमें सामने होता है एंटरली पोर्शन में इस तरीके से, तो कॉम्पिडिफॉर्म में वो वाला पाया जाता है। और जो थोरेसिक लेग होती हैं ये लंबी होती हैं, मीन्स लंबी लंबी टांगे होती हैं। और एक अब्डोमिनल सर्सी भी होता है। सर्सी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे लास्ट वाले अब्डोमन के सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है, लगभग 11th सेगमेंट पे। और काउडल प्रोसेस होती हैं, ये एक्सटेंशन होती हैं कुछ इंसेक्ट बॉडी की, ये भी प्रेजेंट होती हैं। और लार्वा ग्रेजुअली प्रीडेटर्स एंड आर वेरी एक्टिव, मीन्स ये वाले लार्वा होते हैं प्रीडेटर्स, मीन्स दूसरों के ऊपर आक्रमण करो और उनका खाना खाने वाले प्रीडेटर्स, और ये बहुत ज़्यादा एक्टिव स्टेज होती है। ये कहाँ पे देखी जाती है, ग्रब ऑफ एंटलायन और ग्रब ऑफ लेडी बर्ड बीटल्स, इसके अंदर देखी जाती है। अब आता है हमारा स्क्रैबेसी फॉर्म। ये एक सी शेप्ड फॉर्म होती है और स्टाउट होती है, सब सिलेंड्रिकल होती है, मीन्स ये मोटी तगड़ी स्टेज होती है, फुल मोटा मोटा लार्वा होता है इसमें, और थोड़ी सी लगभग सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में हम कह सकते हैं उसको, सब सिलेंड्रिकल। और हेड इसके अंदर वेल डेवलप्ड होता है, मीन्स हेड का अलग अलग हिस्सा हम अंदाज़ा डायरेक्ट बता सकते हैं। थोरेसिक लेग इसमें थोड़ी सी शॉर्ट होती हैं, उसकी बजाय उसमें लंबी थी, इसमें थोड़ी छोटी होती हैं। जो काउडल प्रोसेसेस हैं ये अपसेंट होती हैं, उसमें प्रेजेंट थी जो एक्सटेंशन थी हमारी अब्डोमेन की। लार्वा थोड़ा स्लगिश होता है, मीन्स जो सुस्त प्राणी कहते हैं हम उसे, वो वाला लार्वा होता है हमारा स्क्रैबियम में। और ब्राउनिंग इनटू द वुड और सॉइल्स, मीन्स ये कहाँ पे, मीन्स ब्राउनिंग मतलब कहाँ पे खोद के रहता है, ये हमारी वुड लकड़ी के ऊपर या फिर मिट्टी के अंदर। जो हमारा राइनोसियस बीटल है उसके गर्भ में ये हमारा स्क्रैबियम, उसका गर्भ को हम स्क्रैबियम में काउंट करते हैं, ठीक है। ये हमारे थे 2 सब टाइप किसके, ओलिगोपोड के, जो वेल डेवलप्ड होता है। फिर हमारा आता है पोलीपोड या यूरिकी फॉर्म। इसके अंदर जो बॉडी कंसिस्ट होती है, इसके अंदर जो ट्रंक होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, ट्रंक वाला रीजन, और ये बहुत ज़्यादा हाईली स्क्लेरोटाइज्ड होता है। हेड कैप्सूल, स्क्लेरोटाइज का बेसिकली मीन्स होता है कि जो अलग अलग हार्ड प्लेट्स हैं वो वेल डेवलप्ड हैं, और जो हेड के अंदर पावरफुल मैंडिबल्स, मीन्स जो दांतों वाला स्ट्रक्चर, जो जबड़ों वाला स्ट्रक्चर है वो वेल डेवलप्ड होता है, और जो वेजिटेशन को बिल्कुल काटने फाड़ने का काम करता है,
ये हमारा पोलीपोड में होता है। और इसके अंदर पेयर ऑफ लेग्स भी होते हैं एब्डोमेन के ऊपर, जिन्हें हम प्रोलेग्स कहते हैं। प्रोलेग्स को हम सूडो लेग्स भी कहते हैं, जो फॉल्स लेग होती हैं, मीन जो झूठी टांगे होती हैं, जो लार्वल स्टेज पे ही प्रेजेंट होती हैं। अडल्ट स्टेज में प्रोलेग्स कभी भी प्रेजेंट नहीं होती। ये पोलीपोड में आप ध्यान रखना। इसमें फर्दर हमारे सब टाइप थे। पहला था हमारा हेयरी कैटरपिलर, जो बहुत ज़्यादा हेयरी डेंस हेयर इसकी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं और अरेंज होते हैं टफ्स की फॉर्म में। और जो हेयर्स कई बार इरिटेशन भी कोज करते हैं जब उनको टच करते हैं। ठीक है, कॉमनली ऐसे ऐसे लार्वा को बहुत ज़्यादा टच भी नहीं करना चाहिए, कुछ पॉइजनस भी होते हैं, वो हम आगे भी देख लेंगे। हेयरी कैटरपिलर, रेड हेयरी कैटरपिलर इसका एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा हेयरी होते हैं ये। फिर आता हमारा स्लग कैटरपिलर। लार्वा थिक होता है, शॉर्ट होता है, मीन्स मोटा तगड़ा छोटा। स्टाउट मीन्स मस्कुलर टाइप में होता है, फ्लैशी होता है, फुल मांस का भरा हुआ। जो लार्वल हेड है वो स्मॉल होता है, लार्वा का हेड बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, रिट्रैक्टेबल होता है। और जो थोरेसिक लेग है इसके अंदर बहुत छोटी छोटी होती हैं, मीन्स थोरेक्स पे लेग्स तो प्रेजेंट होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा छोटी होती है। अब्डोमन वाली इस पे अब्सेंट होती हैं। और जो अब्डोमन सेगमेंट है वो इनडिस्टिंक्ट होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा हम आसानी से उसके अंदर डिस्टेंस बता नहीं सकते कि। और जो लार्वा है वो एक पोइजनस स्पाइंस होती हैं उसके अंदर, लार्वा के ऊपर, मीन्स जो कांटेदार, जो जहरीले कांटेदार होते हैं, जिसे हम स्कोली बोलते हैं, वो डिस्टर्ब्ड होती हैं ऑल ओवर द बॉडी, मीन्स वो सारी की सारी बॉडी के ऊपर फैले होते हैं वो कांटेदार स्ट्रक्चर। ये देखो इसमें मान लिया ये है जस्ट एग्जाम्पल, इसके ऊपर ऐसे ऐसे वो हर जगह वो कांटे फैले हुए होंगे और आप जैसे टच करोगे वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। ठीक है, इन लार्वा को हम पोलीफॉर्म लार्वा भी कहते हैं। ये हमारा स्लग था। पीछे वाला हमारा कौन सा था? हेयरी कैटरपिलर था। अब आते हैं हमारे सेमी लूपर, मीन्स जो सेमी लूप बनाते हैं ऐसे कुछ इस टाइप में। मैं दोबारा बना देता हूँ एक बार। ये वाला स्ट्रक्चर होता है हमारा सेमी लूपर का। इसमें क्या होता है, अगर पॉसिबल हो तो मैं इसकी एक पूरी फोटो भी डाल दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। आइदर 3 और 4 पेयर्स ऑफ लेग्स आर ऑफ प्रोलेग्स आर प्रेजेंट, मीन्स 3 से लेकर 4 पेयर लगभग प्रेजेंट होते हैं। इसके जो हमारी प्रोलेग्स होते हैं, जो हमारी फॉल्स लेग होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। और 3 पेयर हमारे होते हैं किसके? थोरेसिक लेग के। इसमें लगभग 3 तो प्रो लेग प्रेजेंट होंगी और 3 हमारी थोरेसिक लेग प्रेजेंट होंगी। और जो प्रो लेग होते हैं वो कौन कौन से सेगमेंट पे होती है? 5th, 6th और 10th। ये बात ध्यान रखना अब्डोमन के, क्योंकि प्रो लेग्स अब्डोमन पे प्रेजेंट होती हैं तो उसके 5th, 6th और 10th इन सेगमेंट पे हमारी प्रो लेग्स प्रेजेंट होंगी और एक सेमी लूपर बनाने का ये काम करेंगे। इसका एग्जाम्पल है हमारा कैस्टर सेमी लूपर। अगर हम लूपर की बात करें तो इसे हम मेजरिंग वॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, ये इस तरह का फॉर्मेट बनाता है लगभग, ये बहुत ज़्यादा मीन्स पूरा लूप बनाने का काम करता है। इसमें सिर्फ प्रो लेग्स कितनी प्रेजेंट होती हैं? इसमें 2 प्रेजेंट होती हैं और उसमें 3 प्रेजेंट थी, ये इसमें मेन डिफरेंस है। और इसमें प्रो लेग्स कौन से पे प्रेजेंट होंगी? इसमें प्रेजेंट होंगी हमारी 6th पे और 10th पे अब्डोमन सेगमेंट पे प्रेजेंट होंगी। इसका एग्जाम्पल है डेंचा लूपर, ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। फिर आता हमारा अपोडस। जो लार्वा है वो विदाउट अपेंडेजेस होता है, मीन्स इसमें कोई लोकोमोशन मीन्स चलने फिरने में इसका कोई रोल नहीं होता। बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ डेवलपमेंट, मीन्स हमने किस पे बेस बनाया है ये क्योंकि चल फिर तो जाता सकता नहीं है, लोकोमोशन इसमें अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो हम इसमें किस बेस पे हमने डेवलप किया, कैटेगराइज किया? ये स्कुलरटाइज पे, मीन्स जो हेड की डेवलपमेंट कैसी हुई है इसके अंदर, उस बेस पे हमने ये फर्दर सब डिवाइडेड किया है। सो हम देखते हैं अब इसको। यूसिफेलस, लार्वा विद वेल डेवलप्ड हेड कैप्सूल, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड हेड कैप्सूल होता है, मीन्स हेड का जो स्ट्रक्चर होता है वो अच्छा खासा डेवलप होता है। और जो फंक्शनली जो मैंडिबल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, मैक्सिले भी फंक्शनली होते हैं, स्टेमेंटा भी और एंटीना भी, मीन्स सारा का सारा हेड कैप्सूल अच्छे से अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। और जो मैंडिबल्स हैं वो ट्रांसवर्सली एक्ट करते हैं, मीन्स वो ट्रांसवर्स ऐसे काटते हुए डायरेक्शन में काम करते हैं ट्रांसवर्सली। इसका एग्जाम्पल है व्रिगलर। ठीक है, व्रिगलर हमारा क्या होता है? लार्वा ऑफ मॉस्किटो होता है, या फिर ग्रब ऑफ रेड पाम वीविल, ये इसका एग्जाम्पल है। फिर हमारा आता है हेमिसिफेलस। हेड कैप्सूल इसके अंदर थोड़ा रिड्यूस हो जाता है और इसे हम क्या कहते हैं? वो थोरेक्स के अंदर कुछ धसा हुआ था, ड्रॉन इनटू द थोरेक्स। ठीक है, मैंडिबल्स इसमें वर्टिकली एक्ट करते हैं, इस डायरेक्शन में, वर्टिकली ये वाली डायरेक्शन होते हैं, ऊपर से नीचे वाली। ठीक है, हमारा हेमिसिफेलस थोड़ा छोटी
मीन्स उसके अंदर हेड कैप्सूल थोड़ा कम डेवलप होता है, यूसिफेलस में ज़्यादा एक्टिव डेवलप्ड होता है। अगर हम एसिफेलस की बात करें तो हेड सिफेलस अब्सेंट होता है। हम ऊपर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमारा डेवलप्ड किस में था, इनके अंदर अपोडस के अंदर सबसे ज़्यादा डेवलप किस में था, यूसिफेलस में। फिर उससे कम किस में है, हेमिसिफेलस में। और पूरा का पूरा हेड कैप्सूल अब्सेंट तो है ही इसमें एसिफेलस में। और जो माउथ पार्ट है इसके अंदर एक पेयर ऑफ प्रोड्यूसिबल कर्व्ड माउथ हुक्स होते हैं, और जो एसोसिएटेड किससे होते हैं, इंटरनल स्केलेराइड से। मीन्स जो ये माउथ हुक्स होते हैं, ये जो इंटरनल अंदर वाले स्केलेराइड होते हैं, जो अंदर वाली प्लेट्स होते हैं, उनसे एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो कोल्ड, इसको हम क्या, इसको किस नाम से जानते हैं, वर्मी फॉर्म लार्वा के नाम से भी एसिफेलस को हम जानते हैं। जो मरगट लार्वा होता है हमारा, मगट लार्वा होता है हाउस फ्लाई का, इसका एक कॉमन एग्जांपल है। यहाँ पे हमारा लार्वा का टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और कई बार मेरे से प्रोनाउंसिएशन में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि अभी अभी मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो मेरी मिस्टेक्स को प्लीज़ इग्नोर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।